मुख्यमंत्री मामा जी से हमारा निवेदन है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारी दीदी का पता लगाइए। पता नहीं ये लोगों ने कहाँ पर लेके गए हैं। दादी के पास सो रही नाबालिग बेटी को बदमाश घर की चद्दर तोड़कर उठा ले गए। घटना मंडी थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम कचनारिया की है। हम सो रिया था, हम मैं सो गई, दन उठ के घर चली गई और आके देखी तो है नहीं छोरी। बस आपके पास ही सो रही थी कम? हाँ, हमारा पास में सो रही थी। तीन ही माई उठ के देखा तो कैसा? और उठ के देखा तो है ही नहीं छोरी। चद्दर उगाड़ी पड़ी, चद्दर में से ले गया, उकण कैसे ले गए? घटना को पड़ोस में रहने वाले लड़के और उसके साथियों ने ही अंजाम दिया है। हैरान परेशान पिता ने मंडी थाना पहुंचकर बेटी के अपहरणकर्ताओं के नाम और मोबाइल नंबर तक पुलिस को बताए हैं। यही नहीं, रुपए लेकर बेटी को साकुशल बदमाशों के चुंगल से छुड़ाने का दावा करने वाले व्यक्ति की मोबाइल रिकॉर्डिंग भी सुना दी है। घटना को 1 माह से अधिक बीत गया है। पूरा परिवार खौफ में जी रहा है। बदमाश बेटी को जिंदा दफन करने या बेस्सा बाजार में बेचने की धमकी दे रहे हैं। सर, हमारी बेटी को कोई मकान के ऊपर टावर चद्दर का बना हुआ था, उसमें से चद्दर तोड़ के निकाल के लेके चला गया। उसको 1 महीने से ऊपर हो गया। उसका कोई पता नहीं है। क्या इसमें इसकी कंप्लेंट की आपने? जी हाँ, लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया उसकी कंप्लेंट करे। लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है। अभी तक लापता है बेटी? बिल्कुल लापता है सर। क्या मालूम किसी ने उसे ले जाके उसने क्या मालूम बेच दी है, राम जाने मार दी है, क्या मालूम। कोई ठीक नहीं है सर। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी बेटी चाहिए। पुलिस से और सभी से मेरा निवेदन है कि हमारी बच्ची मिल जाए। इधर मंडी थाना पुलिस ने धारा 363 के तहत मामला कायम कर नाबालिग बेटी के अपहरण की घटना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मजबूर बाप लापता बेटी के लिए मंडी थाने के लगातार चक्कर लगा रहा है। कई बार उन्हें थाने से धुतकार कर भगा भी दिया गया है। अपहरणकर्ताओं के कब्जे में फंसी नाबालिग रचना को बचाने के लिए अब उसकी छोटी बहन निकिता ने मामाजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मदद की गुहार लगाई है। निकिता ने कहा है कि मेरी दीदी को बचा लीजिए, मामाजी पुलिस कुछ नहीं कर रही है, वो लोग दीदी को मार देंगे या कहीं बेच देंगे। यहाँ से उठा के ले गया, पता नहीं घर में से कैसे गायब करके ले गए, सब हमें कुछ नहीं पता सर। हम तो सो रहे थे, पता नहीं उसे कैसे लेके चले गए वो यहाँ से। हमें ये सब कुछ नहीं पता। हम तो सुबह यहाँ से चले गए थे, फिर हम वापस यहाँ पर आके देखा तो वो मतलब वो थोड़ी जल्दी लेट जाती थी, पर हम देखने आए तो वो वहाँ पर नहीं थी। तो हम सबको पता चला, उसके बाद ही हमें पता चला, नहीं तो हमें कुछ नहीं पता साथ क्या क्या किया होगा। मामा जी से हमारा निवेदन है, प्लीज़ उन्हें उनका पता लगाइए। पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बोल रहे हैं कि उनका नंबर बंद है तो उनका पता नहीं लग रहा है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप कुछ कीजिए और जल्दी से जल्दी उनका पता लगाइए प्लीज़। क्या हो सकता है, क्या लगता है दीदी के साथ क्या हो सकता है? पता नहीं सर, उन्हें मार दिया है या फिर और कुछ उन्हें बेच दिया है, पता नहीं उनका क्या करा होगा, ये सब तो हमें कुछ नहीं पता है। फरियादी पिता हेमराज मेवाड़ा ने बताया कि खेती किसानी का काम करते हैं। कुएं वाले खेत पर मकान बना है तथा दूसरा मकान खेत की मेड़ पर बना है। 3 लड़की व 2 लड़के हैं। सबसे बड़ी बेटी रचना अपनी वृद्ध दादी और छोटी बहन निकिता के साथ 11 अप्रैल की रात दूसरे मकान में सो रही थी। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी और दोनों बेटे कुएं वाले मकान पर जाकर सो गए थे। दादी और छोटी बेटी सुबह जल्दी घर आ गए, लेकिन सुबह 8 बजे तक रचना घर नहीं पहुंची। जाकर देखा तो रचना घर में नहीं थी। घर की सीढ़ियों पर लगी चद्दर टूटी हुई थी। बेटी को जहां तहां तलाश ही रहे थे कि मोबाइल पर एक व्यक्ति का कॉल आया। उसने कहा कि बेटी वापस दिला देंगे, 5 लाख रुपए ले लो और राजीनामा कर लो। मोबाइल की रिकॉर्डिंग और बेटी को अपहरण कर ले जाने वालों के नाम तक मजबूर बाप ने मंडी थाना पुलिस को बता दिए हैं। सर, मैं रिपोर्ट करके आया, उसके 2 दिन बाद एक भैया आया था संग्रामपुर का देव जी। वो यूँ बोल रहा था, बोले तुम राजीनामा कर लो, भनी 5 लाख रुपए ले लो, तुम्हारी लड़की को मैं 24 घंटा नहीं होने दूंगा, उसके पहले तुम्हारी लड़की तुम्हारे पास लाके मैं पेश कर दूंगा, और एक सादा स्टाम्प पे खाली लिखा पढ़ी कर लो और मैं लाके पेश कर दूंगा यहाँ पे। तो हमने उससे यूँ बोला, बोले हम राजीनामा नहीं करे, भनी लाके दो या मत लाके दो, देखिए तुम सारी ज़िंदगी भर भनी भटकते रहियो, लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी। ये बात क्या आपने मंडी थाना पुलिस को बताई है? हाँ सर, ये मंडी थाना पुलिस को मैंने बताई थी, तो उनने ये बोला, बोले उनको तो हम नहीं पहुँचाए थे, बोले राजीनामा का बोल दो आप।
तो सर मैंने जब भी मना कर दी, मैं राजीनामा नहीं करूँ। हमारी लड़की भी लेके गए, उसके बाद में आप राजीनामा करो और 5 लाख रुपए का बोल रहे हैं आप, में नहीं चाहिए मुझे आपका एक भी रुपये। वो संग्रामपुर स्कूल में पढ़ती थी, 9वीं क्लास में थी, और वो अब तो बंद हो गई थी सर, कम से कम 6 महीना होगा था उसे। उसके पहले पढ़ती थी 6 महीने पहले, 9वीं क्लास में थी। हेमराज, क्या लगता है इस मामले में आपको बिटिया के साथ? क्या मालूम सर, ऐसा लग रहा है कि हमारी बेटी को क्या मालूम मार दिया है कि कहीं फेंक दिया है, राम जाने क्या क्या कर रहा है उसके साथ, क्या क्या कर रहे हैं। हम एसपी साहब और कलेक्टर साहब से ऐसा कहना चाहते हैं कि साहब हमारी बच्ची को जितनी जल्दी हो इतनी जल्दी लाके हमें सौंप दिया जाए। के बावजूद पुलिस इस मामले में कुछ भी करने को तैयार नहीं है। जब भी मजबूर बाप और उसके परिजन पुलिस स्टेशन जाते हैं तो एक ही बात कहा दी जाती है, लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं। इधर मजबूर बाप का कहना है कि बेटी 1 माह से लापता है, कोई मदद नहीं कर रहा है। इधर पूरा परिवार बेटी के अपहरण से दुखी है। बेटी के साथ बुरा होने की आशंका भी भयभीत कर रही है। सवाल उठता है कि बेटियों की रक्षा करने वाली पुलिस इस मामले में लापरवाह आखिर क्यों बनी हुई है? क्या भांजियों के मामा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मामले को गंभीरता से लेंगे, या फिर मजबूर पिता और उसके बहन भाइयों को कृष्णा की लाश ही प्राप्त होगी? क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में? हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।